श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। देखें, आप सभी जानते हैं कि कल पड़ रहा है इस साल अषाढ़ मास का पहला शुक्रवार और साथ ही साथ पहली द्वितीया तिथि। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर इस द्वितीया तिथि में आप शिवलिंग के ऊपर चावल के कुछ दाने समर्पित कर देते हैं या फिर एक बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो आप के जीवन की आर्थिक समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाती है। व्यापार में तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। अगर आप सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है तो आपको नौकरी में भी सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी और आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों का अंत होगा। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो गुरुजी ने कहा कि चावल के दाने आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त करके सुख समृद्धि तथा मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति कराना शुरू कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे से पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे, चाहे धन की समस्या हो या फिर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन न लग रहा हो, आपके बच्चे आपकी बात का कहना नहीं मानते हों, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है जिस वजह से आपके जीवन में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं, नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो चावल के दाने आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं। देखिए, आप चाहे तो 11 चावल के दाने ले लें या फिर 5 ले लें या फिर 21 ले लें या फिर 51 ले लें या फिर 108 ले लें। जितने भी चावल के दाने आप ले सकते हैं उतने ले लीजिए और ये चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। देखिए, शुक्रवार के दिन के लिए चावल के दाने वाला और बेलपत्र वाला उपाय सर्वश्रेष्ठ रहता है, इसलिए इस उपाय को आप पूरे भाव से करिए, पूरे दिल से करिएगा। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय आप शिवालय पहुंच जाना है। अब शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। एक चावल का दाना समर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दाना समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने समर्पित करते हैं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, जो कि आप शुक्रवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है। जीवन में धन दान की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, आर्थिक समस्याओं ने चारों तरफ से घेर लिया है जिसकी वजह से घर का माहौल ठीक नहीं रहता है, आए दिन कोई न कोई बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपस में दूसरा में बनती नहीं है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो सुन मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप ये एक बेलपत्र अपनी हथेली से उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और अपनी हथेली को इसी बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए। लेकिन जब आप बेलपत्र रखेंगे तो बेलपत्र की चिकनी साइड होगी वह शिवलिंग में टच करेगी और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपनी हथेली कम से कम 2-4-5 सेकंड के लिए रखे रहना है और शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए।
पूज्य जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें, फिर इसके बाद आप वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शुक्रवार के दिन चावल के दानों से किए जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है, और जो भी व्यक्ति इस एक उपाय को एक भी शुक्रवार के दिन कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शुक्रेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके व्यापार में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की आगमन बिल्कुल रुक गई है, धन कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, 10 रुपए खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना है। या फिर जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वे अपने मन का कराते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेनी है। 7 यानी 7 चावल के दाने ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना कि यह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 सफेद फूल। सफेद फूल आप कोई भी ले सकते हैं, बस केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सफेद फूल नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद फूलों को उठाकर जल से शुद्ध करके जरा उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दुर्वा। दुर्वा आपको अपने घर के आसपास की जो कच्ची जमीन होती है वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये दूर्वा आपको 3 गांठ वाली ही लेनी है, यानी जिस दूर्वा में 3 पत्तियां निकली हो उसमें 3 गांठ लगी होंगी। 3 गांठ यानी 3 डंठल होंगे। उसी दूर्वा को आप लेंगे जिसमें 3 बत्तियां लगी होंगी। सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद आप जो सामग्री लेकर आए हैं इसको एक एक करके इसी 1 लोटा जल में डालते जाइए। पहले आप 7 चावल के दाने डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप 5 सफेद फूल जो लेकर आए हैं उनको डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो 1 दूर्वा लेकर आए हैं उसको उस 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर अब आपका ये 1 लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस मिश्रण को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा आपके अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ रहता है, इसलिए आप इसे शुक्रवार के दिन जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करेगा। अगर आपको अपने घर में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, कोई ऐसी बाहरी शक्ति या कुछ भी ऐसा पूर्व का प्रारब्ध जो आपको धन प्राप्ति के रास्ते में रोड़ा बन रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो ही नहीं पा रही है, तो फिर आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। आपको या तो मिट्टी का दीपक ले लेना है या कर अपने घर पर शुद्ध आटा मांगकर उसका दीपक ले लेना है। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 हरी इलायची। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। लेकिन इस उपाय को आप शाम को करेंगे। शाम को जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ही आप इस उपाय को करेंगे। तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, ये दीपक तुलसी जी के पौधे के नीचे रख देंगे। लेकिन नीचे रखते हुए आपको बात का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा दूरी पर रखिएगा, जिससे तुलसी जी की पत्तियां सूख गई है वो जले ना। इसलिए आप इस दीपक को थोड़ा सा दूर रखिएगा।
कोशिश करेगा कि किसी प्लेट में रख दीजिए या फिर चावल के कुछ दाने बिछाकर उसके ऊपर रख दीजिएगा। इस दीपक को ऐसा मत रखिएगा, फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और कम से कम 11 बार और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और फिर यह एक हरी इलायची जो आप लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल दीजिए। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं हैं, और फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपक लगाकर उस दीपक में एक इलायची समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनने लगते हैं। चाहे कहीं से भी माता लक्ष्मी का आगमन हो, लेकिन आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।